तो जय हिंद बच्चों। थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि 11th क्लास तक कितने फॉर्मूले हैं। सारे के सारे फॉर्मूले जो जनरली आप यूज़ करते हैं, वैसे तो इसके अलावा भी और होंगे, बट जो आप यूज़ कर रहे थे, उन सभी फॉर्मूलों को मैं यहाँ पे आज लिस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी क्लासों की अगर हम बात करते हैं तो आपको याद होगा कि सबसे पहले हम पढ़ते थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस फॉर्मूले के नाम के हिसाब से थोड़ा सा हम याद रखने की कोशिश करेंगे, और नाम के हिसाब से याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो मान लेते हैं ये पहला फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं, और इसको आप लिख लीजिएगा इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो किसी भी ट्रायंगल के साइड्स के टर्म में अगर बात करी जाएगी, तब हम अब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि यहीं पे सबसे पहले आप देख रहे थे कि साइन थीटा का जो फॉर्मूला हो रहा था वो p बाय में h हो रहा था। वहीं पे आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला b बाय में h हो रहा था, और टेन थीटा का फॉर्मूला आपके पास p बाय में b हो रहा था। आप अगर आप याद करने के शॉर्ट ट्रिक को याद रखें, जो आप अगर जानना चाहते हैं, तो आपको याद होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। तो पहला जो होता था वो p बाय एच साइन का होता था, दूसरा जो हो गया b बाय एच वो कॉस का होता था, और तीसरा जो हो गया आपके पास p बाय b वो आपके पास टेन का होता था, राइट। और यहाँ पे भी मैंने आप लोगों के लिए कुछ ऐसा ही नज़ारा दिखाया है। नेक्स्ट, साइन का रेसिप्रोकल होता था कॉसेक। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आपके पास h बाय में p हो जाएगा, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम कॉस का रेसिप्रोकल की बात करें तो दैट इज योर सेकंड थीटा सेक थीटा, तो वो हो जाएगा आपके पास h बाय में b, h बाय में b। और अगर नेक्स्ट की बात करें टेन का, तो वहाँ से आपको पता होना चाहिए कॉट थीटा, जो कि क्या है आपके पास b बाय में p। बताइए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हमने आप लोगों को बताया पहला फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे करके हम आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले बता देंगे। चलिए, मतलब सारे फॉर्मूले बता देंगे। अगर हम दूसरे की बात करते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास रेसिप्रोकल फॉर्मूला, जो अभी अभी हमने आपको बताया, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, ठीक है। अब क्या होता है रेसिप्रोकल फॉर्मूला? तो रेसिप्रोकल फॉर्मूला होता है, जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि जो साइन थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा का, ठीक है। तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा अगर रेसिप्रोकल हैं, तो आप इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ इस तरह से कि जो साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन में कॉसेक थीटा होगा। रेसिप्रोकल का ये मतलब होता है। वहीं पे अगर आपके पास कॉसेक थीटा होगा तो वो कैसे होगा? 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है ना। ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गए। ठीक इसी तरह से आपके पास कॉस थीटा जो है वो कैसे हो जाएंगे? 1 अपॉन में सेक थीटा, और आपके पास जो सेक थीटा हो गए वो अपन कैसे हो जाएंगे? 1 अपॉन में कॉस थीटा। ये दोनों फॉर्मूले आपस में रेसिप्रोकल हो गए। और तीसरा आपके पास टेन की बात कर लेंगे भाई। तो टेन थीटा रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा को, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, और अगर कॉट थीटा के बारे में लिखना चाहें तो 1 अपॉन में आप टेन थीटा लिखेंगे। बताइए, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? तो अगर आप नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि अभी तक हमने टोटल 2 फॉर्मूले कर लिए, जिसमें से दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप देखें, पहले को याद रखने का तरीका यही है कि कौन किसका रेसिप्रोकल है, तो इजीली आप 3 को याद करके बाकी 3 को याद कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से अगर आप देखें रेसिप्रोकल, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बस 1 अपॉन में लिखते जो कौन किसका रेसिप्रोकल है उसके अकॉर्डिंग, राइट। चलिए, तो अब हम आएंगे तीसरे फॉर्मूले के पास, एंड तीसरा फॉर्मूला है कोशेंट फार्मूला। कोशेंट फार्मूला क्या होता है? कोशेंट फार्मूला, कोशेंट फार्मूला का मतलब होता है जो डिवाइड में लिखे गए हो। जैसे कि यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले देखने को मिलता है, एक टेन थीटा का और एक कॉट थीटा का, और ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं क्या बताऊँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये है आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा का क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, और कुछ नहीं, बस ये कहानी देख लीजिए, ठीक है। तो आपको हमने बता दिया टेन थीटा के साथ साथ कॉट थीटा, ठीक है। ये हो गया आपके पास कोशेंट फार्मूला। ये हो गया आपके पास तीसरा फार्मूला। आइए चौथे फार्मूले को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा ही आसान सा है ये आपके पास रिलेशन, इसे हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशंस या फिर स्क्वायर फार्मूलास, ठीक है।
स्क्वायर रिलेशन, कि अब आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे उनका स्क्वायर करेंगे तो उनके बीच में क्या क्या रिलेशन जो है वो निकलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला होता था आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और वो किसके इक्वल होता था आपके पास? 1 के इक्वल होता था, राइट। ओके, विजिबल है, मुझे लगा विजिबल नहीं है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, और तीसरा फॉर्मूला आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यही बस 3 फॉर्मूले आपके पास स्क्वायर के रिलेशंस के। एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को यहाँ पे किसी भी तरह से किसी भी फॉर्मूले का डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा, ठीक है। रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर डेरिवेशन करवाने लग गया सारे फॉर्मूले का तो कुछ नहीं तो 2 से ढाई घंटे की वीडियो जो है वो बन जाएगी, और अभी हम इतना लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, सिलेबस को कवर करना है। क्योंकि डेरिवेशंस नहीं आते हैं पेपर में तो हम ज़्यादा अभी के लिए मतलब लोड नहीं लेंगे। एक बार हम फॉर्मूले कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, और जब हमें वक्त मिलेगा तो मैं 1 बाय 1 बता के कि हाउ टू प्रूव दिस फार्मूला, हाउ टू प्रूव दिस फार्मूला करके अलग से सेपरेट वीडियोज़ जो है वो बना दिया करूँगा। तो आइए, स्क्वायर रिलेशंस ये हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले से सिर्फ यही वाला डायरेक्ट रिलेशन यूज नहीं होता है। तो सर कैसे यूज होता है? तो यूज करने के लिए यहाँ से हम किसी भी एक पैरामीटर की जो वैल्यू है वो निकाल कर यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा की अगर आपने वैल्यू निकाला तो वो क्या निकल सकता है, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को आपने राइट साइड भेज दिया और कुछ नहीं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जहाँ 1 होगा वहाँ मैं ये चीज़ तो पुट कर ही सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर जहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होगा मैं वहाँ पे भी 1 पुट कर सकता हूँ। एक ही बात है, इसका मतलब ठीक उसी प्रकार से, क्योंकि ये फॉर्मूला यहीं से आया है, तो जहां पे साइन स्क्वायर थीटा होगा वहां पे मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर सकता हूं, और इन अनदर वे जहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा वहां पे मैं साइन स्क्वायर थीटा भी पुट कर सकता हूं। आगे और भी अगर आप इसे थोड़ा सा एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे तो आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरा हो जाएगा ए माइनस का बी। तो इस तरह की चीजें भी हम करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इस तरह की जो चीजें हैं वो हम कई बार करते हैं, बहुत बार करते हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाला, उसी तरह से हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे से ये जो स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में जो है वो हम तोड़ सकते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको बताया कि एक ही फॉर्मूले देखिए 2 और निकाल दिए हमने रिलेशन। ठीक उसी प्रकार से जब आप यहाँ से आगे निकालेंगे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो उस तरह से हम यहाँ पे तोड़ेंगे नहीं, जैसे यहाँ पे हमने आपको तोड़कर बताया। अगर आप यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। भाई क्या निकल कर आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, ध्यान रहे 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, बीच में माइनस है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो वो आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालेंगे तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। चलिए, तो वैसे तो अगर आप देखें तो मेनली तो आपको यही 3 फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको यहाँ से, ओनली दिस 3। बट एक चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि हम इनको भी फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे। ये जो बॉक्सेस में आपको मैंने जितने बताए फॉर्मूले उनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे भाई, ये एक तरीके से ज़िंदगी वाला काम करता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा चौथा फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं स्क्वायर रिलेशंस, ठीक है। चलिए, पांचवें की बात करेंगे, तोड़ तोड़ कर बता देता हूँ छोटे छोटे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। ओके, चलिए, तोड़ तोड़ के बताने का मतलब आपको पता होना चाहिए कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव ऑन विच क्वाड्रेंट,
तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होता था। तो लास्ट क्लास में इसमें कोई मतलब घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको बताया हुआ है, बट फिर भी आप देख लीजिए यहाँ से, अगर आपके पास ये एक सर्कल है, अगर आपने इसको क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, और कुछ आप इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, तभी जाकर आपका पॉजिटिव एंगल होता है। अब यहाँ से आपको क्या समझना है उसको प्रॉपर तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है आफ्टर स्कूल कहाँ जाएंगे, टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC। और दूसरे तरीके से भी आप याद कर सकते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। यहाँ पे A का मतलब होता है ऑल, ऑल क्या, पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, S का मतलब होता है साइन, और साइन का ही रेसिप्रोकल आपको याद रखना है। तो साइन का रेसिप्रोकल भी बताया ना मैंने आप लोगों को, कोसेक होता है। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे नेगेटिव होने वाले, ठीक है। नेक्स्ट T फॉर हियर टेन, एंड टेन थीटा के साथ साथ टेन का रेसिप्रोकल आपके पास कॉट। तो ये आपके पास दोनों जो है वो पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी सारे इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, C से कॉस, और फिर आ जाएगा आपके पास सेक, तो कॉस थीटा एंड सेक थीटा, ये आपके पास पॉजिटिव होने वाले हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी सभी आपके पास नेगेटिव होने वाले हैं, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे वो भी कहीं ना कहीं अभी इसी में ही आपको पता भी चल जाएगा, और नहीं तो लास्ट वीडियो में तो इसको झकझोर के आपको मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बता दिया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, और उनके अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं उसी क्वाड्रेंट में, ठीक है। याद रहेगा ये पांचवा फॉर्मूला, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे छठे फॉर्मूले की बात करेंगे, छठे फॉर्मूले की, तो उसमें आ जाएगा आपके पास हाउ टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एनी एंगल। तो किसी भी एंगल की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो उस टाइम पे आपको कुछ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कौन से फॉर्मूले हैं हमें वही तो पता करना है ना, वही तो हमें पता करना है। तो चलो यार वो वाला फॉर्मूला हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो यही आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब ये जो चीज़ हमने आपके सामने ये जो 6 लिखे हैं, इनमें एक खास बात है और अच्छे से समझिएगा। अभी मैं 90 पे लिख रहा हूँ, और 90 में ही दो चीज़ें देखने को मिलेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। उसके बाद टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर यहीं पे आ जाएगा आपके पास सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कोसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। ये माइनस में भी देखने को मिलेगा, प्लस में भी देखने को मिलेगा, हालांकि ये हमने आपको समझाया हुआ है, कब, तो लास्ट वाली वीडियो में, ओके। तो अब यहाँ पे बात आती है, ये जो फॉर्मूला है इसको हम किस तरह से समझेंगे। यहाँ पे एक और चीज समझेंगे, और वो जो चीज़ है वो क्वाड्रेंट वाली चीज़ों में से ही आपको मैं अभी समझाने वाला हूँ। आइए पीछे थोड़ा सा, अरे बेटा आ जाओ भाई, आ जाओ, आई शाबाश, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक तो एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। अगर कोई वैल्यू आप एक्स एक्सिस पे काम कर रहे हैं तो नो चेंज होगा, और अगर यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ बात कर रहे हैं तो यस, वहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब ये कौन सा चेंज की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो 0 डिग्री है, ये जो है वो 90 डिग्री है। यहाँ से ऐसे निकल रहे हैं तो 180 डिग्री तक आ गए, यहाँ पे 270 डिग्री पे आ गए, यहाँ से यहाँ तक पूरा घुमा फिरा कर 360 डिग्री पे ले आए हम आपको, ठीक है। ये आपके पास क्या होता था, 90 होता था, जिसको हम π/2 बोलते थे। यहाँ पे इसको क्या बोलते थे, पाई बोलते थे। घूम के यहाँ तक आए क्या हो गया, 3π/2 बन गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते थे कितना आ जाता था आपके पास, 2π, ठीक है। तो ये आपको रेडियंस में भी जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे मैंने 90 लिखा हुआ है वहाँ पे आपको π/2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, और आपको यूज़ करना ही पड़ेगा, इसमें और कोई दो राय नहीं है, ठीक है। चलिए
तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा यहाँ पे एंगल दिया हुआ है जिस पे हमें चेंज करना है या फिर चेंज नहीं करना है। तो क्योंकि 90 और 90 आपको पता है वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो ये चेंज होगा। तो साइन जो बदलता है वो कॉस में बदलता है, और फिर ये यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो बता देना। यहाँ पे थीटा क्या रहता है आपके पास, एक एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा था जो 0 to 90 के बीच का रहता है एंगल, ठीक है। चलिए अच्छा, फिर से 90, सब में 90 तो मतलब सभी चेंज होंगे। किस में चेंज होगा वो हम आपको बता रहे हैं, साइन कॉस में और कॉस साइन में, इसलिए हमने इसको जोड़ी बना कर रखा हुआ है साथ में, ठीक है। यहाँ पर रेसिप्रोकल वाली कहानी नहीं है भाई, ठीक है। चलिए टेन कॉट में और कॉट टेन में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं कॉट थीटा, फिर लिख दूंगा मैं यहाँ पे टेन थीटा, फिर आपस में इनकी जोड़ी बना रखी है मैंने, तो यहाँ पे लिख दोगे सेक का कॉसेक थीटा और कॉसेक का आपके पास सेक थीटा, ठीक है, इनकी जोड़ी बना दी। अब आपको यहाँ पे एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना है, ये जरूर चेक करना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें साइन लगाए जाएंगे नेगेटिव के या फिर पॉजिटिव के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो वापिस चलते हैं हम पीछे वाले क्वाड्रेंट में, कहानी में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं जो कि चल रहे हैं 90 तक यहाँ पहुंचा, 90 में कोई एंगल माइनस करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो गिरूंगा, क्योंकि थीटा माइनस कर रहा हूँ, और वो थीटा कुछ और नहीं है, क्या है थीटा, क्या है भाई आपके पास एक्यूट एंगल है। तो 0 to 90 तक की कोई भी वैल्यू अगर मैं 90 में से माइनस करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आप गिरेंगे हर बार, बोलिए हाँ या नहीं, राइट। चलिए तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में गिर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। तो ये जितने भी वैल्यूज के आंसर ये निकले हैं सभी प्लस के लिखे जाएंगे। अब प्लस लिखने की जरूरत है ही नहीं, मैं वैसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको इधर से कंपैरिजन करने में थोड़ी सी आसानी मिले। तो ना लिखे प्लस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यूज आपके पास पॉजिटिव में ही रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए फिर से 90 है तो फिर से चेंज होंगे, तो सबसे पहले चेंज कर देते हैं। साइन जो है वो कॉस थीटा में, कॉस जो है वो साइन थीटा में, टेन जो है वो कॉट थीटा में, कॉट जो है वो टेन थीटा में, सेक जो है वो कॉसेक थीटा में, और कॉसेक जो है वो आपके पास सेक थीटा में। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेकिन क्या अब की बार ये सभी पॉजिटिव के पॉजिटिव में रहेंगे, तो मेरा आंसर रहेगा नहीं। रीजन सिंपल है, क्योंकि अब की बार ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसमें साइन लगाए जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 90 प्लस थीटा है। अच्छा 90 प्लस थीटा का क्या मतलब है, आइए क्वाड्रेंट में समझते हैं। ये रहा 90, उसमें कुछ थीटा एंगल 0 to 90 के बीच का एंगल हम ऐड कर रहे हैं क्यूट एंगल को, तो इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे करके घूम रहे थे, तो 90 से आगे चले जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में गिरेंगे जाकर, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव के होते हैं। तो साइन थीटा पॉजिटिव के हो गए और कॉसेक थीटा पॉजिटिव के हो गए, बाकी सभी आपके पास नेगेटिव के रहने वाले हैं। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, देखिए कंपैरिजन करते जाइएगा तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता चलता जाएगा। जिंदगी में किसी अब खुद की कंपैरिजन नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूले की कंपैरिजन जरूर करनी है, तो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मिल सके, राइट। चलिए आगे की बात करेंगे हम यहाँ पे, और क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 90 का बताया है, तो अब आगे चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा फॉर्मूला था, ये 6। तो 6 फॉर्मूला को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, 6 वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए अब क्योंकि सारी चीज़ें सेम रहने वाला है, तो अब मैं 90 को रिप्लेस करके 180 कर दूंगा। साइन हो गया, कॉस हो गया, सारी चीज़ें सेम लिखूंगा मैं, ठीक है ना। टेन हो गया, कॉट हो गया, उसके बाद आ जाएगा सेक हो जाएगा, फिर कॉसेक हो जाएगा। ओ नॉट 90, इट्स 180। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप तेज कर सकते हैं, 1.5 इंटू में आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी 2 इंटू में देख रहे होंगे। चलो भाई 180 हो गया, तो यहाँ पे 180 अब की बार क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, फिर कॉस का भी क्या करेंगे 180 प्लस का कर देंगे, फिर टेन का भी क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस का कर देंगे। अब आपको आसानी से चीज़ें जो है वो समझ में आने लगेंगे। कॉट जो है वो 180 डिग्री प्लस कर देंगे, फिर आपके पास आ जाएगा सेक जो है वो 180 डिग्री प्लस कर देंगे, फिर आपके पास जो कॉसेक है उसे भी हम क्या करेंगे 180 डिग्री प्लस कर देंगे। बताइए किस तरह की कोई दिक्कत। अब देखिए सभी फॉर्मूले तो याद रखना पॉसिबल ही नहीं है भाई, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पीछे इस तरह से 12 हो गए, ये 12 हो गए,
270 पे 12 मिल जाएंगे और 360 पे भी 12 मिल जाएंगे। तो सभी प्रॉपर एक एक करके याद रखना पॉसिबल नहीं है, आपको अगेन ट्रिक लगाना पड़ेगा कि कौन सा एंगल है, चेंज होगा कि नहीं होगा, कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज़ें तो आपको देखनी पड़ेगी, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो साइन 180 है, 180 लाई करता है एक्स एक्सिस में, बोलिए हाँ या नहीं। जिसको नहीं समझ में आया पीछे देख लो भाई, ये देखो एक्स एक्सिस, ये देखो 180 पे नो चेंज। तो नो चेंज का क्या मतलब है, नो चेंज का मतलब ये जो साइन था वो साइन ही रहेगा, तो साइन थीटा ही रहने दो, कॉस को कॉस थीटा ही रहने दो, टेन को टेन थीटा ही रहने दो, इसको भी कॉट थीटा ही रहने दो, इसको भी सेक थीटा ही रहने दो, इसको भी कोसेक थीटा ही रहने दो। अच्छा वहाँ पे क्या आएगा भाई, तो यहाँ पे भी तो 180 ही है, तो यहाँ पे भी क्यों मैं चेंज करूँगा, लो भाई सेम ही रख देता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, लो खत्म बात। आई ना बात समझ में, आसान है, इजी है, ठीक है। चले आगे, ओके। अब बात आती है यार इसमें साइन जो है वो कौन सा वाला आएगा, तो वो डिपेंड करेगा भाई कौन से क्वाड्रेंट में गया है, तो चेक कर लेते हैं क्वाड्रेंट में क्या दिक्कत आ रही है। अगर मैं 180 डिग्री माइनस थीटा करता हूँ तो 180 आप देख लीजिए कहाँ पे है, 180 यहाँ पे लाई कर रही है वाला, 180 में कुछ माइनस करता हूँ, माइनस करने का मतलब वापस लेकर जा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज आ रहे थे, 180 में कुछ माइनस करा, ट्रिम करके वापस सेकंड क्वाड्रेंट में गिर जाओगे आप, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में गिर जाओगे, ठीक है ना। तो चलो और सेकंड क्वाड्रेंट में गिरा देते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन प्लस के होते हैं भाई, एक तो साइन, तो इसको प्लस का रखूंगा, और एक तो कॉसेक, इसको प्लस का रखूंगा, बाकी सबको माइनस का पड़ा गिरा दो, माइनस लगा दो, ठीक है। चलिए यहाँ की बात करोगे तो क्वाड्रेंट कौन सा जाएगा, 180 प्लस थीटा, है कौन से क्वाड्रेंट में गया, तीसरे वाले में, थर्ड में, 180 समथिंग प्लस अगले क्वाड्रेंट में, ठीक है। वहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव के होते हैं, ये पॉजिटिव, बाकी सभी को नेगेटिव कर दो, इधर से चेक करना है, ठीक है ना, ध्यान रखें। चले आगे चले, ओके। तो ये हो गया 180 का, इसी तरह से 270 का है, और इसी तरह से आपके पास 360 का है, 270 एंड 360 का। तो 12 फॉर्मूले और आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6th फॉर्मूले को ही क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आप किसी में भी तोड़ने की जरूरत पड़ सकती है आपको। तो अब मैं फिर से वही वाली चीज़ें लिखूंगा भाई, है ना, क्या लिखूंगा मैं, साइन, यहाँ पे बस सिर्फ चेंज कर रहा हूँ 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर टेन 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर आपके पास आ जाएगा सेक 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। चलें आगे, ओके। अब इसी में जैसे यहाँ मैंने आपके पास क्या लिख दिया है, माइनस वाला, तो इसको मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, प्लस वाला लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या आ जाएगा टेन 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉट 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या आ जाएगा सेक 270 डिग्री प्लस थीटा, फिर क्या आ जाएगा कॉसेक 270 डिग्री प्लस थीटा, लो खत्म हुआ, ठीक है। माइनस वाला लिख दिया, प्लस वाला। अब क्या चेकआउट करना है कि ये चेंज होगा या नहीं, लाओ चेंज करवा देते हैं, क्योंकि 270 है, वाई एक्सिस पर लाइक कर रहा है तो चेंज होगा ही होगा। तो साइन 270 चेंज होगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, थीटा का थीटा, ठीक है, कॉस चेंज होगा साइन में, थीटा का थीटा, टेन टेन थीटा, नो कॉट थीटा, चेंज होगा ना कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा, इसका आ जाएगा टेन थीटा, इसका आ जाएगा कॉसेक थीटा जो चेंज हो रहा है, और इसका हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही इसी तरह से आपको चेंज करवाना है, साइन का कॉस थीटा, है ना, कॉस का साइन थीटा, टेन का कॉट थीटा, और कॉट थीटा का टेन थीटा, सेक थीटा का कॉसेक थीटा, एंड कॉसेक थीटा का सेक थीटा। बोलिए किस तरह की कोई दिक्कत, जो जिसमें चेंज हो रहा था उसमें हमने चेंज करा दिया, क्योंकि वो वाई एक्सिस का एंगल था। अब आपको चेकआउट करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या उनमें साइन आएंगे। 270 डिग्री माइनस थीटा, अगर आप यहाँ पे देखें, माइनस प्लस दोनों को एक साथ बता देता हूँ मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट का कहानी। 270 यहाँ पे है, इसमें कुछ माइनस करेंगे क्योंकि ऐसे करके घूम के आ रहे हैं, तो हमें अब वापस जाना पड़ेगा, तो तीसरे में लाई करेगा, और कुछ प्लस करेंगे तो चौथे में लाई करेगा, खत्म बात, ठीक है ना। एक्यूट एंगल होता ही है वैसे भी हमारे पास। तो चलो माइनस करेंगे तो तीसरे क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव के रहते हैं, तो इसको प्लस का करें और बाकी सभी को माइनस का लगा दें, ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए यहाँ पे वही सेम कहानी रहेगी, लेकिन क्वाड्रेंट का चेकआउट करना है, सेम कहानी तो रह गई है, यहाँ पे सिर्फ क्वाड्रेंट चेक करना है। फोर्थ में जाएगा, फोर्थ में एक तो कॉस और एक सेक, ये पॉजिटिव रहते हैं,
कॉस और सेक, इधर से चेकआउट नहीं करना, इधर से चेकआउट करना है, ठीक है। चलिए बाकी सभी के वैल्यू क्या लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे। देखिए किसी भी तरह की मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो भाई बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ मैं, 6th वाला ही फॉर्मूले को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके पास साइन 360 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉस 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास टेन 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉट 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास सेक 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कोसेक 360 माइनस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कोसेक 360 माइनस थीटा। चलो एक लास्ट है बच रहा है, उसे भी हम लिख ही लेते हैं, फिर हमारा ये जो 6 कंटिन्यू कर रहे हैं ना वो नहीं बचेगा। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, ठीक है। उसी तरह से आपके पास आ जाएगा टेन 360 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कॉट 360 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास सेक 360 प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपके पास कोसेक 360 प्लस थीटा। ओके, अब ये जो कहानी है बड़ा सिंपल सा है, देख लीजिएगा फटाफट तुरंत समझ में आ जाएगा। फिर से वही वाली बात है, 360 डिग्री पे कुछ माइनस करेंगे और कुछ प्लस करेंगे। तो एक बार क्वाड्रेंट चेकआउट कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 360 ये वाला है, घूमकर पूरा आए यहाँ तक आ गए। कुछ माइनस करेंगे तो वापस गिर जाएंगे चौथे पे, कुछ प्लस करेंगे तो पहले पे। समझ में आई ना बात। चलो अब कुछ माइनस कर रहे हैं तो कहाँ गिरेंगे भाई, तीसरे पे। तीसरे पे टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। अच्छा उससे भी पहले देख लीजिए चेंज होगा या नहीं। 360 पे चेंज नहीं होगा क्योंकि वो किस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। चलिए तो 360 पे चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, थीटा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास सेम ही कहानी देखने को मिलेगी। तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, ठीक है। टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, कोई चेंज नहीं किया हमने। बस ये चीज जरूर चेकआउट करेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग कौन सा के पहले कौन सा जो साइन है आपके पास आने वाला है। आप देख पा रहे हो बहुत अच्छे से। समथिंग 360 माइनस समथिंग, इट मींस दैट विल फॉल इन फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ और ये थर्ड बोल दिया था क्या मैंने, सॉरी। 360 माइनस समथिंग फोर्थ में, फोर्थ में होता है एक तो कॉस और एक तो सेक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो सभी के पहले हम लगा लेंगे माइनस का साइन। नेक्स्ट 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा और फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होती है। सभी के पहले आप प्लस का लगाएं, ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्लस तो हमेशा ही होता है, ठीक है ना। लेकिन आपको एक चीज़ है कि किस में प्लस आएगा, किस में माइनस में आएगा, कौन से क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए, तभी मजा आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी तक हमने जाकर जो छठा फॉर्मूला है उसे हमने कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे की बात करेंगे हम सातवें फॉर्मूले की। सातवें फॉर्मूले की बात करेंगे भाई, 7th फॉर्मूला हमारा आने वाला है। यहाँ पे हम बड़ा ही एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है उसे हम करने वाले। तो सर इसका नाम क्या देंगे, मैं आपको समझाता हूँ इसका कैसे क्या काम करेंगे। इसका फॉर्मूला पहले मैं लिखता हूँ, साइन ए प्लस बी, या फिर माइनस भी हो सकता है, साइन ए माइनस बी। चलो नीचे लिख लेते हैं, साइन ए माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट कॉस ए प्लस बी हो सकता है, या फिर कॉस ए माइनस बी हो सकता है। उसी तरह से आपके पास टेन ए प्लस बी हो सकता है, नहीं तो टेन ए माइनस बी भी हो सकता है। उसी तरह यही तीन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ। उसके बाद एक आ जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस बी होगा, फिर आपके पास आ जाएगा कॉट ए माइनस बी आ जाएगा, ठीक है। कॉट ए माइनस बी आ जाएगा। चलिए अब इनके भी फॉर्मूलेज हम आपके सामने फटाफट जो है वो लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए तो इस फॉर्मूले को मैं इस तरह से याद रखूंगा, एंगल सम और डिफरेंस, एंगल सम एंड डिफरेंस, कि एंगल प्लस या माइनस में होंगे तो उस टाइप पे हम कैसे फॉर्मूले को याद रखेंगे, ठीक है ना। इसका यूज करना हम सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी आप लोगों का काम है सिर्फ और सिर्फ समझते जाइए, बस सिर्फ और सिर्फ अभी आप लोग समझते जाइए, और कुछ नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब समझने में क्या करना है भाई, कैसे समझना है। देखिए साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी, ठीक है। फिर बीच में अगर प्लस है तो प्लस लगा लेना, और कॉस ए साइन बी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या,
चलो बड़ा कर देते, छोटा लग रहा था बड़ा कर रहा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपके पास साइन ए माइनस बी, सब कुछ सेम रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, प्लस वाले में प्लस रहेगा और माइनस वाले में आपके पास माइनस देखने को मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात, ठीक है। आइए कॉस की बात करेंगे। अब कॉस में भी सेम ही रहता है दोनों में, कॉस ए कॉस बी, फिर आएगा आपके पास साइन ए साइन बी, नीचे भी वही आएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी, फिर आएगा आपके पास साइन ए साइन बी, ठीक है। चलिए अब इसमें साइन देखेगा, इसमें प्लस वाले में माइनस आता है और माइनस वाले में प्लस आता है, ऐसे याद रखना है। साइन में सेम सेम रहता है लेकिन कॉस में उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए टेन की बात करेंगे। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूले की बात करते हैं तो होता है टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय में 1 माइनस टेन ए इंटू में टेन बी, और अगर आप माइनस वाले की बात करेंगे तो सब कुछ सेम रहेगा, वैल्यूज जो लिखे जाते हैं वो ऐसे ही लिखा जाता है, बस सिर्फ साइन का फर्क रहता है, ठीक है। टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। देखिए फर्क क्या है इन दोनों फॉर्मूले में, अगर आप देखेंगे तो इसमें प्लस वाले में ऊपर प्लस तो नीचे माइनस, और माइनस वाले में ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल। चलिए आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे हम कॉट की। भाई अगर हम कॉट की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी, और प्लस वाला होगा तो -1 डिवाइडेड बाय में कॉट बी प्लस कॉट ए, कॉट बी प्लस कॉस क्यों लिख रहा हूँ, कॉट ए, ठीक है। इतनी बात, प्लस वाले में ऊपर माइनस नीचे प्लस उल्टा, और कॉट ए माइनस बी में इसी का ही सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी, कॉट ए कॉट बी। यहाँ पे कॉस लिख दिया क्या मैंने, इसको छोटा कर देता हूँ, उड़ा दूँ, कॉट ए कॉट, सारी चीज़ें कॉट में डील करेंगे, ठीक है। कॉट ए कॉट बी, माइनस वाला है तो ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे में माइनस हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए। कोई दिक्कत भाई? तो ये आपके पास और एक फॉर्मूला आ गया, 7th फॉर्मूला। वैसे तो मैंने 7th फॉर्मूला का नाम दिया है, लेकिन अगर आप इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर्मूले अकेले इसी में ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूले जो एक टाइप के हैं उसको मैं कैटेगराइज करके आपको नंबर के हिसाब से बता रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगला फॉर्मूला है आपके पास डबल एंगल फॉर्मूला। कौन सा है? 7th के बाद 8th फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं, डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है ना, डबल एंगल फॉर्मूला। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इसे आप जिंदगी कह दें, इसे आप अपने शरीर का हार्ट का नाम दे दें, तो कोई गलत कहना नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डबल एंगल फॉर्मूला, डबल एंगल फॉर्मूला। जिंदगी सिर्फ आपको 3 के पढ़ने हैं, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा, खत्म बात, ठीक है ना। सिर्फ ये 3 पढ़ना है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, और एक और फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए यहीं से आपको समझा देते हैं टेन 2 थीटा का। ये जो चीज़ है ना सेम चीज़ उतार दीजिए, बस नीचे माइनस लगा लीजिएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला था सब कुछ सेम है टेन वाले के टर्म्स में, बस बीच में क्या लगा लेना, आपको माइनस का साइन लगा लेना, ठीक है। बच्चे साइड हो, शाबाश, ओके। कॉस 2 थीटा बच गया मेरे पास। यहाँ पे आप कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले होते हैं, चारों याद रखने हैं। कैसे याद रखना है? एक होता है कॉस के टर्म्स में जिसे हम बोलते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। एक होता है साइन के टर्म्स में जिसे हम बोलते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है कॉस और साइन दोनों के टर्म्स में जिसे हम बोलते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे एक और होता है टेन के टर्म्स में। टेन वाला उतना ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली तो यूज़ में नहीं बोलूँगा, बट हाँ यूज़ भी होता है इसका भी। तो 1 - टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। लो भाई बस यही फॉर्मूले आपके पास डबल एंगल में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। अब इसी के बाद यही सारी चीज़ें सेम रहेंगी और आ जाएंगे आपके पास ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे, ठीक है। तो ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पे आते हैं, बताते हैं कैसे याद रखेंगे आप इसको। 8वां फॉर्मूला हो गया। चलिए 9वें फॉर्मूले के पास आते हैं जिसे हम बोलेंगे ट्रिपल एंगल फॉर्मूला, ट्रिपल एंगल फॉर्मूला।
वही 3 का याद करना है, साइन कॉस टेन। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और एक आ जाएगा आपके पास टेन 3 थीटा। और इनके ज़्यादा फॉर्मूलेज नहीं है कि 2 2 3 3 4 4, सिंपल एक 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 फॉर्मूले, ठीक है ना। जैसे कि साइन 3 थीटा, इसका हो गया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, खत्म बात। जैसे कॉस क्यूब थीटा हो गया तो यहाँ आ जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, खत्म बात। नेक्स्ट टेन 3 थीटा का आ जाएगा आपके पास 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ये एक एक फॉर्मूले हैं बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। याद हो गई? अभी कहाँ सर, अभी कहाँ, धीरे धीरे जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको याद हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, जो कि अगेन एक जिंदगी का काम करता है, 10वें नंबर पे आता है, जिसका नाम है हाफ एंगल फार्मूला। ये आपको हाफ एंगल फार्मूला बहुत कम जगह होंगे कि ये जो फॉर्मूले हैं वो आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हम आपको निकालना समझाएंगे, क्योंकि इसे आप याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से याद नहीं रहता। जैसे आपको पता है हाफ एंगल फार्मूला का एक तो होता है साइन थीटा का फार्मूला, जिसे बोलते हैं हम 2 साइन थीटा बाई 2, और एक होता है साथ में ही कॉस थीटा बाई 2। ये पहला हो गया साइन थीटा का। उस तरह से कॉस थीटा का भी निकालते हैं। अब क्या होता है वो चीज़ समझा देता हूँ पहले मैं। अभी हमने आपको बताया कि साइन 2 थीटा है, उसका फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी फॉर्मूला हो, ध्यान समझिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी फॉर्मूला हो, आप उसके एंगल में छेड़खानी कर सकते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या फिर किसी भी नंबर से डिवाइड आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो दोनों साइड करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे वो सिर्फ आप एंगल में कर सकते हैं, इधर उधर नहीं। जैसे कि यहाँ पे एंगल है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा साइन, मान लो एंगल को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 8 थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन 8 थीटा बन जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एंगल को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2 साइन 4 थीटा और यहाँ बन जाएगा कॉस 4 थीटा। बोलिए हाँ या नहीं। अरे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया ना दोनों साइड एंगल को, क्या मैंने बाहर वाले नंबर को छेड़ा? ये जो बाहर 2 था, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। किसको छेड़ना आपको? सिर्फ और सिर्फ एंगल को। तो इधर आपने एंगल को चेंज किया तो उधर भी आप एंगल को चेंज कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। एक साइड चेंज करेंगे तो आपको दूसरी साइड भी करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। इतनी बात डन है। उसी तरह से मान लेते हैं अगर cos 2 थीटा का फॉर्मूला अपने को चाहिए निकालना है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला यही होता है cos के टर्म में, मान लेते कोई सा फॉर्मूला लिख लीजिएगा इक्वल टू में, इसके 4 फॉर्मूले तो कोई सा लिख लीजिए। आपको क्या करना है? एंगल में छेड़खानी करना है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। अब इसी को बात कर लेते पहले, मान लेते 2 से डिवाइड किया मैंने एंगल को तो साइन थीटा बनेगा, 2 कट गया, इधर क्या बन जाएगा 2 साइन, उधर एंगल को डिवाइड करेंगे तो थीटा बाई 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। यही तो लिखा था मैंने यहाँ पे, देख लीजिए। तो ये फॉर्मूले कहीं और से नहीं आए, डबल एंगल वाले फॉर्मूले से, ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। डबल एंगल से बनाइएगा, वही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ये जो मैंने आपको लिखे वो, यहाँ से कॉस थीटा फिर से एंगल को मैं हाफ कर सकता हूँ, तो हाफ एंगल फॉर्मूला बना लेगा तो कॉस थीटा बन गया, इधर एंगल को हाफ कर दीजिए, क्या बना लेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। बोलिए हाँ या नहीं। एंगल को दोनों तरफ हाँ कर दिया, हाफ कर दिया और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए अब ये जो -1 है क्या मैं इधर ला सकता हूँ? तो प्लस हो जाएगा भाई, तो वो बना लेगा 1 प्लस का cos थीटा दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। चलिए उसी तरह से अभी आपने देखा कि cos 2 थीटा का जो एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। चलिए इसमें भी हाफ कीजिए, क्या बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और यहाँ क्या बना लेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए भाई। ऐसा करता हूँ, ये जो माइनस का है वो इसको इधर ले आता हूँ और ये जो प्लस का उधर ले जाता हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा नहीं बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, जिसे आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। वैसे तो हाफ एंगल के फॉर्मूले इनफाइनाइट्स हैं, डबल एंगल के फॉर्मूले भी आपके पास मतलब इनके जो कुछ भी आप एंगल चेंज करते जाएं बनते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक एंगल के फॉर्मूले आपको इनफाइनाइट देखने को मिलेंगे, उसके वैल्यूज को चेंज कर करके, ठीक है ना। अब डबल एंगल का तो ये तो लिमिटेड है, लेकिन एंगल को चेंज कर करके मैं इनफाइनाइट बना सकता हूँ। एक्चुअल में मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो आप कितना भी एंगल चेंज कीजिएगा आपको दुनिया भर के फॉर्मूलेज मिलते जाएंगे, बट हमें सबका यूज नहीं करना। मैंने आपको मेन पॉइंट बताए कौन कौन सा फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे। प्लस होगा कॉस थीटा, माइनस होगा साइन, ठीक है ना। और ये वाला सिंपल वहां से निकाल के आपको समझा दिया। इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, याद रहेगा। डन है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं 11th फॉर्मूले की।
11th फॉर्मूले में हम एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ को सीखने वाले हैं, ठीक है ना। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो ये माइनस का साइन थीटा होता है, ये प्लस का कॉस थीटा होता है, ये माइनस का टेन थीटा होता है, ये माइनस का कॉट थीटा होता है, ये माइनस से प्लस का हो जाएगा सेक थीटा, और ये आपके पास माइनस का कॉसेक थीटा होता है। तो आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एंगल में अगर माइनस हो तो सिर्फ एक तो कॉस में और एक सेक में, इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सब में आपके पास माइनस बाहर आ जाता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आई ना बात समझ में, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। चलो आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हो गया, अब आपके पास आ जाएगा 12। इस फार्मूले का नाम नहीं लिखा मैंने, क्या नाम दीजिएगा इसको, नेगेटिव एंगल फार्मूला, ठीक है ना। एंगल में जब नेगेटिव साइन आ जाए तो उस केस में आपके पास क्या रिजल्ट है वो निकल कर आएगा। आइए नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो होगा आपके पास, एक तो फॉर्मूला होता है कि प्लस माइनस से आपको मल्टीप्लाई में लेके जाना है, और दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास मल्टीप्लाई से आपको प्लस माइनस में लेके आना है। इन दोनों फॉर्मूले को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहला लिख देता हूँ सम, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस, या तो प्लस में होंगे या तो माइनस में होंगे। टू किस में लेकर जाना है आपको, प्रोडक्ट में जाना है, किस में, प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, तो लिखते हैं, ध्यान समझिएगा। प्लस या माइनस में आपको पहले कॉस वाला लिखते हैं, चलिए, कॉस ए प्लस कॉस बी, फिर एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास बनेगा कॉस ए माइनस कॉस बी, फिर बनेगा आपके पास फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी, फिर बनेगा आपके पास साइन ए माइनस साइन बी। अगर आप पैटर्न को नोटिस करें तो ये जो चीज़ें हैं प्लस या माइनस में, उसे हमें मल्टीप्लाई में लाना है। लेकिन अगर आप इस पर नोटिस करें प्लस या माइनस में, इसमें सेम है, कॉस 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 कॉस, साइन 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 साइन, साइन कॉस कॉस साइन, ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है ना, सेम है प्लस माइनस में, बस और कुछ नहीं। लेकिन प्रोडक्ट में सेम नहीं रहता, अलग अलग रहता है, ठीक है ना। सेम भी हो सकता है उसमें, वैसे भी बताऊंगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस कॉस बी, वो होता है 2, फिर आता है कॉस ए और बी को जोड़ दो और 2 से डिवाइड कर दो। ये जो 2 है वो सिर्फ एंगल में है, पूरे के नीचे नहीं है, प्रॉपर ध्यान रखना है। और साथ में कॉस है, फिर से कॉस आएगा, फिर एंगल में माइनस करना है, ए माइनस बी में 2 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर माइनस का हो तो माइनस लगा लेंगे और 2 लगा लेंगे, जहाँ जहाँ कॉस वहाँ साइन, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी बाई 2 और ये आ जाएगा साइन ए माइनस बी बाई 2। लो अब देखिएगा, कॉस के प्लस में और कॉस के माइनस में कॉस कॉस आया, साइन साइन आया, ऐसे करके, ठीक है। अब इसकी बात करेंगे, प्लस का आया तो साइन पहले आएगा, सारी चीज़ें सेम। यहाँ एक माइनस एक्सेप्शनल होता है, इसको अलग से याद रखिएगा, ए प्लस बी बाई 2, फिर आगे में आ जाएगा कॉस ए माइनस बी बाई 2, पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि माइनस वाला है तो आपकी बार कॉस को पहले ले आइएगा, कॉस ए प्लस बी बाई 2, और फिर आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस बी बाई 2। लो भाई, ये चीज़ है आपके पास, या आपने प्लस माइनस में दिए होंगे चीज़ें, उसे आप कन्वर्ट कर दिए मल्टीप्लाई में। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चंस जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो ऐसे होता है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं उसे हम प्लस माइनस में लाते हैं। अब मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ फॉर्मूला नंबर 13। फॉर्मूला नंबर 13 बड़े प्यार से समझिएगा, मैं यहीं से रिलेट करके बताऊंगा, ठीक है ना। तो इधर वाली चीज़ें हम पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई में, तो आप पहले लिखोगे 2 कॉस ए प्लस बी, नहीं लिखना, सिंपल ए लिखना है, फिर क्या लिखना है, कॉस बी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट माइनस का 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट 2 फिर कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। इतनी बात डन है। चलिए अब हम इसे यहाँ से क्या करने वाले, इनके फॉर्मूलेज बनाने वाले। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, देखते जाइएगा। ये 2 इधर रहेगा, नहीं तो इधर जाकर 1/2 बनेगा, वो बहुत सारे फॉर्मूले का ऊपर डिपेंड करेगा। कॉस ए कॉस बी यहाँ से आया था मल्टीप्लाई में, अब इसको प्लस में लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, कॉस एंगल में ए प्लस बी, फिर बीच में प्लस कॉस ए माइनस बी। ये प्लस या माइनस में लिख रहा हूँ तो या तो दोनों में कॉस होंगे या तो दोनों में साइन होंगे, बस सेम। और नीचे दूसरा में यहाँ पे इधर से यहाँ से आएंगे तो कॉस एंगल में ए प्लस बी, बीच में माइनस लगा लेना, कॉस ए माइनस बी, ठीक है।
अपने ट्रिक्स बना सकते हैं, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके पास। साइन पहले है, कॉस बाद में है, तो आपके पास साइन वाली चीज़ें आ जाएंगी, जैसे ये हो गया प्लस वाले, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी, फिर बीच में प्लस साइन ए माइनस बी, पहले में प्लस दूसरे में माइनस, ऐसे लगाया जाता है। और फिर आ जाएगा कॉस पहले है तो आ जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी, गलत कर दिया, नहीं सही, बस बीच में माइनस आएगा, माइनस का साइन ए माइनस बी। लो भाई, प्लस या माइनस में आपके पास, प्लस या माइनस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ सेम सेम रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, इतनी बात डन है। तो ये जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 तक, आई मीन फॉर्मूला नंबर 13 तक, बस आप लोग इतना ही यूज करोगे फिलहाल के लिए। बाकी और भी एक आता है कन्वर्ट करने के लिए, जनरल फार्मूला भी आता है, तो वो आपकी बात सिलेबस में से हटा दिया है जहाँ तक मुझे याद है, तो अभी मैं वो चीज़ों को नहीं लिख रहा हूँ। बट फिर भी अगर क्वेश्चन आते हैं होंगे तो नो डाउट मैं आपको और भी करवाऊँगा ही करवाऊँगा। ठीक है ना। तो ओवरऑल एक चीज़ और है, अगर किसी को कोई डाउट तो उसके लिए आपको क्या करना है, 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज कर देना है अपने डाउट्स को, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझना है, तो उसके लिए आप प्रेफर कर सकते हैं पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहाँ पे हम आपके साथ बैठेंगे पूरे 1 घंटे और आपके डाउट का कर देंगे हम सफाया। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। फॉर्मूले लिख कर याद कर लीजिएगा, धीरे धीरे जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आप लोगों को फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा वीडियो। अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर आप इस चैनल पर एक नए स्टूडेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।